नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट को लेके। जी हां दोस्तों, टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन। आपने भी लिया अगर होम लोन तो मिलेंगे टैक्स से जुड़े हुए ये 4 फायदे। जानिए कितनी छूट मिलेगी आपको। तो वीडियो में मैं डिटेल करूंगा कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो कितनी छूट आपको मिलेगी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि क्यों ना हम टैक्स को कुछ कट करें, क्यों ना हम टैक्स सेव करें। अगर हमारे सैलरी से, हमारे अकाउंट से टैक्स ज़्यादा कट जाता है तो हम पछताते हैं कि यार कुछ टैक्स सेव कर ली होती, कुछ सेविंग दिखा दी होती तो आज टैक्स इतना ना कटता और मेरी भी सैलरी औरों से अधिक आती, औरों की तरह ज़्यादा आती। तो दोस्तों, होम लोन लेने वालों के टैक्स में कई तरह की छूट, टैक्स बेनिफिट मिलती है। ये छूट ना सिर्फ मूलधन पर मिलती है बल्कि उसके ब्याज पर भी मिलती है। वहीं कुछ लोगों को तो अतिरिक्त छूट भी मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि हम टैक्स बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। कि अगर आपके पास होम लोन है, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है और भी कई तरीके के लोन हैं तो उससे आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग होम लोन लिए हैं लेकिन हमें उस प्रोसेस को नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम टैक्स बेनिफिट अपने होम लोन पर उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, आपसे एक खास विनती है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हम लोग देखते हैं कि होम लोन पे टैक्स में कई तरीके के छूट कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है या फिर आपने कोई होम लोन हाल ही में लिया है तो आपके लिए EMI पर टैक्स छूट पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप EMI पर टैक्स छूट पा सकते हैं। पिछले बजट में कुछ टैक्स छूट की घोषणा हुई थी जो इस बार 2020-21 पर भी लागू हो रहे हैं। यह भी ध्यान रहे कि इस साल आप अपने नए और पुराने टैक्स स्लैब में से किसी को चुन सकते हैं। हालांकि नए टैक्स स्लैब में टैक्स पर कोई छूट नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कि होम लोन को EMI पर क्या टैक्स छूट मिलती है। EMI और इंटरेस्ट दोनों पे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास होम लोन है या अभी हाल फिलहाल में आपने होम लिया है तो आप घबराइए मत। बिल्कुल आने वाले समय में आप अपने EMI और इंटरेस्ट दोनों पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ़ायदा नंबर 1 देखते हैं, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, होम लोन का मूलधन चुकाने पर आपको कितना डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, आप जो EMI चुकाते हैं यानी आप जो हर महीने कुछ किस्त बंधवा के रखे हैं वो बैंक को चुकाते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है उस पर चुकाया गया ब्याज यानी उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आप कितना इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं जो आपने होम लोन लिया है। होम लोन की EMI में आप जो मूलधन चुकाते हैं उस पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। ये छूट सेल्फ ऑक्युपाइड यानी जिसमें आप रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, जी हाँ दोस्तों, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ली जा सकती है। और आपका अगर यदि दूसरा घर भी है जो खाली है या फिर अगर उसमें आपके माता पिता रह रहे हैं तो वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। ITR फाइलिंग वेबसाइट है, काफ़ी फेमस वेबसाइट जिसके CEO और फाउंडर ने ऐसा कहा है कि अगर आप दोनों घरों पर होम लोन, आपके दोनों घरों पर होम लोन चल रहा है तो आप दोनों की EMI के मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक का छूट पा सकते हैं। अगर दूसरा घर आपने किराए पर दिया है तो भी आप 80C के तहत छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, 80C के तहत आप घर खरीदने के वक्त दिए गए रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली बात है लेकिन ज़्यादातर लोग ब्याज पर टैक्स सेव कर रहे हैं। आप होम लोन के मूलधन पर तो टैक्स छूट पा ही सकते हैं, आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट पाने के हकदार हैं। यह छूट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के मामले में आयकर अधिनियम के सेक्शन 24 के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक पर मिल सकती है। अगर आपके पास 2 घर हैं और दूसरा
खाली है या उसमें माता पिता रहते हैं तो सेक्शन 24 के तहत उस पर दूसरे घर पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलेगी। ध्यान रहे कि कुल छूट 2 लाख रुपए से अधिक नहीं मिलेगी। घर किराए पर देने के मामले में ब्याज पर अधिकतम छूट 2 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, इस तरीके से आप जो भी आप अपने होम लोन का ब्याज बैंक को दे रहे हैं उस पर भी आप 2 लाख रुपए तक से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगला तीसरा फ़ायदा है अफोर्डेबल हाउसिंग। बहुत सारी सोसाइटीज़, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान का। अगर वहाँ से आपने अफोर्डेबल हाउस बाय किए हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा डिडक्शन अफोर्डेबल हाउस पर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने घर अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में खरीदा है तो ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। सेक्शन 80 EEA के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट मिलेगी और ये टैक्स छूट सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर मिलने वाली छूट से अलग है, यानी कुल 3.5 लाख रुपए के ब्याज पर छूट मिलेगी। ध्यान रहे कि एक ही अमाउंट के 2 बार क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 1.4 लाख रुपए का ब्याज चुकाया है तो उसे या तो आप सेक्शन 24 के तहत क्लेम कर सकते हैं या फिर सेक्शन 80 EEA के तहत। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सेक्शन एक ही है, दोनों में आप क्लेम करेंगे तो आपका एक ही क्लेम स्वीकार्य होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगला देखते हो दोस्तों, फायदा नंबर 4, स्पेशल डिडक्शन 80 EEA के तहत हम लोग स्पेशल सेक्शन 80 EEA का इस्तेमाल करके कैसे अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि कुछ समय की बात है 2016-17 में इस डिडक्शन को फिर से लाया गया था ताकि पहली बार घर खरीदने वालों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जिन करदाताओं ने 2016-17 में होम लोन लिया है उसे 80 EE के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये पर टैक्स छूट मिलती है, यानी अभी सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। और अगर आपने 2016-17 में घर लिया था तो आपको 2.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप टैक्स बेनिफिट जो भी मैंने बताया इस चीज़ को आप लोग कई बार देखिए वीडियो। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों, स्पेशल सेक्शन जो 80 E का डिडक्शन है इससे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और कन्फ्यूज़ रह के टैक्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए तक जो हमारा अल्टरनेट टैक्सेशन 0% था, अभी भी वो 0% है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का 5% का है। पहले भी 5% था और अभी भी 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए पे अल्टरनेट टैक्सेशन 10% है और अभी भी वो बढ़ के दोस्तों 20% हो गया है। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक पहले 15% था और अब 20% है। टैक्स स्लैब 10 लाख से 12.5 लाख तक पहले 20% था, अब 30% हो गया है। 12.5 लाख से 15 लाख 25% था पहले, अब 30% हो गया है। 15 लाख प्लस पे 30%, अभी भी 30% है। दोस्तों, अगर आपको टैक्स लैब की वीडियो देखनी, इस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो बना रखा हूं तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे एक आपको चौंकाने वाली चीज़ दिख रही है। हम अपने घर, गाड़ी और बहुत सारे लोन के पीछे दब जाते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे अपडेट होने लगती हैं। लेकिन हम लोग एक लंबा चौड़ा होम लोन लेने के पीछे फंस जाते हैं। हम अपने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज़ में मैंने बनाया है फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियो। अगर आप लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ किस तरीके से आप ज़्यादा लोन लेकर भी आप अच्छा खासा ज़िंदगी जी सकते हैं और समय पर आप EMI बैंक को पे कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। दोस्तों, आगे मैं चलता हूँ, बिल्कुल लास्ट है, एक लास्ट ऑफर आप लोगों के लिए और लेके आया हूँ। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है दोस्तों, इस मार्च के महीने में बहुत सारी रेपुटेड कंपनियां, बहुत सारी प्रसिद्ध कंपनियां आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का ऑफर दे रही हैं, जैसे कि अलाइस ब्लू, 5paisa.com, जीरोधा, अपस्टॉक्स। ये सभी
डीमेट अकाउंट कंपनियां ब्रोकरेज एक काफ़ी कम ब्रोकरेज पर आपको काफ़ी अच्छा डीमेट अकाउंट खोलने का ऑफर दे रही हैं। दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्री में अगर आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ कंपनी जैसी हैं जो आपको फ्री में कुछ शेयर्स भी ऑफर कर रही हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।